रहे हैं, फोन बंद करके कथा सुनो बेटा। भगवान की कथा में भी फोन चलाने के लिए बैठ गए थे। गोपियों ने भगवान को रोक लिया और कृष्ण से गोपियां कहती हैं कि कृष्ण लाला। बोले हाँ। लाला तुम हमसे प्रेम करते हो या नहीं करते? कन्हैया बोले प्रेम तो करते। किसने कहा नहीं करते? गोपियां बोली कितना करते हो? लाला बोले ये भी कोई बात है? ये कोई दिखाने का थोड़ी होता है कितना करते। प्रेम करते हैं तो करते। तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण यदि आप हमसे प्रेम करते हो ना तो हमारी एक बात मानो। बोले क्या? कहने लगी कि तुम हमारे घर माखन चोरी करने आया करो। कन्हैया बोले चोरी करना तो बुरी बात है, तुम हमें गलत आदत सिखा रही हो। गोपियां बोली कि ये बताओ तुम हमसे प्रेम करते हो या नहीं करते? बोले हाँ करता हूं। तो एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो बताओ आओगे या नहीं आओगे चोरी करने? कन्हैया बोले ठीक है आ जाऊंगा माखन चोरी करने। गोपियां बोली एक बात और है लाला। क्या? कि जब तू माखन चोरी करने के लिए हमारे घर आएगा ना तो हम तुझे पकड़ लेंगे और पकड़ के जब हम अपनी सासू माँ के पास तुम्हें लेकर के जाएंगी ना, हमारी सासू जब तुमसे पूछे कि तैने माखन चोरी करी है तो तू झूठ बोल देना, मना कर देना मैंने नहीं करी। कन्हैया बोले एक बात बताओ, एक तो मुझे चोरी करना सिखा रही हो और ऊपर से झूठ बोलना सिखा रही हो, और फिर कल को तुम ही ये कहोगी कि नंद को लाल बिगड़ गए हो। गोपियां कहती है कि कृष्ण यदि तुम हमसे प्रेम करते हो तो हमारी बात मानोगे? कन्हैया बोले मान तो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन चीजों से तुमको क्या फायदा है। सुनो, कृष्ण बोले कि ये बताओ मैं तुम्हारे घर माखन चोरी करने आऊं और जब तुम मुझे पकड़ लो मैं झूठ बोल दूं कि मैंने चोरी नहीं करी, तो इस बात से तुमको क्या बेनिफिट है? गोपियां कहती हैं कृष्ण जब हमारी सास तुम्हें पकड़ लेगी, हम पकड़ लेंगे, हमारी सास जब तुमसे पूछेगी कि तुमने माखन चोरी करी है तो तुम कहोगे नहीं करी। सास कहेगी करी है, तुम कहोगे नहीं करी। सास कहोगे करी है और तुम कहोगे नहीं करी। कृष्ण जब कोई चोरी करने वाला एक बार में हाँ भर लेता है कि हाँ मैंने चोरी करी है तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, वो अपने घर और वो अपने घर। लेकिन जब तुम बार बार ये कहोगे कि मैंने चोरी नहीं करी और हमारी सास कहेगी कि हाँ तैने चोरी करी है, तो ये बात बहुत देर तक लंबी बढ़ेगी। और हे कृष्ण जितनी देर तक ये बात बढ़ेगी उतनी देर तुम हमारी आंखों के सामने रहोगे। हम यही चाहती हैं कि तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रहो, इसलिए तुम हमारे घर माखन चोरी करने आओ। गोपियों का संपूर्ण जीवन कृष्ण में है। गोपियां गाय का दूध निकालती हैं तो कृष्ण कृष्ण करती रहती है, घर में बुहारी लगाती हैं तो कृष्ण कृष्ण। शरीर से क्रिया कोई भी हो रही हो लेकिन मन कृष्ण चरण में अर्पित है गोपियों का। गोपियां खाना बनाती हैं तो कृष्ण कृष्ण करती रहती है। और पता है गोपियां जब दही बेचने के लिए जाती है ना तो भगवान के नाम में इतनी डूब जाती हैं, भगवान के प्यार में इतनी पागल सी हो जाती हैं कि दही बेचती बेचती कहती है कि कोई गोविंद ले लो, कोई केशव ले लो, कोई माधव ले लो। वो ये भी भूल जाती है कि सिर के ऊपर दही रखी। ऐसा भाव जब हमारा और आपका बनेगा तो गारंटी है एक दिन कन्हैया तुम्हारे घर भी आएगा
और तुम्हारी कटोरी में रखा हुआ माखन भी खा के जाएगा।